एजुकेशन पॉलिसी 2020। अज मैं डॉक्टर हरभजन सिंह न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 के बारे अपने विचार लैके हाज़र हाँ कि भारत 29 जुलाई 2020 ਨੂੰ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश किया गया, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी देश के एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करती है। एडमिनिस्ट्रेटर ते लैजिसलेटर मिल के डिसीजन बनाते हैं देश के भविख को संवारन का, तो उस ही सिस्टम को एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। तो भारत आज़ादी तो बाद भारत जोड़ा पहला यूनीवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनया 1948-49 बनया, तो उस तो बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 बनया। उस तो बाद UGC ते कोठारी कमीशन 1964 और 66 बनया, तो देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 के विच जिहड़ी आई सामने। उस तो बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के विच, तो फिर उस पॉलिसी को कुछ मॉडिफाई करने के लिए 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन किया गया, तो अज 29 जुलाई 2020 ਨੂੰ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू मैंशन, न्यू डिमेंशन, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू एक्टिविटी, स्किल बेस्ड एजुकेशन लैके साडे सामने आई है कि ये एजुकेशन पॉलिसी है जिहड़ी इहदा ड्राफ्ट है जिहड़ा वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी ने तैयार किया, जिहड़े पहला इसरो के एक्स चीफ ने तो अजकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर ने। तो एजुकेशन पॉलिसी ये अटालिश चाहिए कि जी एजुकेशन पॉलिसी है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने जी पहली पॉलिसी बनाई 2020 जी चाइल्ड सेंटर्ड है, जिद हर पॉलिसी की हर सिस्टम, हर रूल, हर डिमेंशन बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन्हें पॉलिसी ने की चेंजिस की तब्दीलियां लियानियां एजुकेशन के विच। सब तो पहली तब्दीली जी है स्कूली सिस्टम च लियांदी है, स्कूल की विद्या के सिस्टम च लियांदी है, जिथे साडा स्कूल का सिस्टम 10+2 की प्रणाली सी, 10+2 की प्रणाली सी, उत्थे उस प्रणाली को हुण 5+3+3+4 कर दिता गया कि 3 साल का बच्चा स्कूल दे विच एंटर होएगा, 3 तो 6 साल तक वो प्ले वे स्कूल च रहेगा जिन्हों असीं आंगनवाड़ी भी कहने हैं। उस तो बाद 6 साल का बच्चा पहली क्लास दाखिल होएगा, तो 8 साल तक वो 2 क्लासां पास करेगा जिन्हों प्री प्राइमरी कहा जाएगा। तो 8 साल तो बाद वो 3 साल लिए तीसरी, चौथी तो 5वीं क्लास करेगा, 11 साल तक जाएगा। उस तो बाद 3 साल लिए जी है वो 6वीं, 7वीं, 8वीं जिसनों मिडल कहा जाएगा वो क्लासां पास करेगा। तो फिर 4 साल लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की एजुकेशन लेगा जिन्हों सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाएगा। तो जी प्री नर्सरी तो एजुकेशन है +2 तक लैके वो प्रॉपर स्किल बेस्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ग्लोबल इफैक्ट चेंजिस नूं लैके बनाई गई है। तो 21वीं सदी ये ध्यान रखा गया पॉलिसी बनाने वालियां ने कि 21वीं सदी असीं ओबीडियंट सोल इंडिया पैदा नहीं करने, असीं क्रिएटिव सोल्स पैदा करने। सो उन्होंने ध्यान च रखते हुए जी 5th ग्रेड तक आ वो नो लैंगुएज बैरीयर कि बच्चा 5वीं तक पढ़ाई अपनी मात भाषा, अपने घर बोली जाने वाली भाषा, अपनी रीजनल लैंगुएज, अपनी नैशनल लैंगुएज, किसी भी लैंगुएज लै सकता। तो जोड़ा राइट टू एजुकेशन 2009 आया सी उसका विस्तार किया गया। उहदे जिहड़ी कंपलसरी एजुकेशन है 6 तो 14 साल दी गई सी, तो हुण जिहड़ी कंपलसरी एजुकेशन है भारत दे विच वो 3 तो 18 साल तक रहेगी। तो 9वीं 10वीं जिहड़ी है फॉरन लैंगुएज, क्योंकि अज एक पूरा संसार एक ग्लोबल विलेज है, इस करके 9वीं 10वीं से फॉरन लैंगुएज सीखण की जिहड़ी सहूलत वो भी दी गई है। उस तो बाद स्कूली सिस्टम से सब तो जरूरी होंदा बच्चे का रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड पहला सिर्फ टीचर की अगवाई सिर्फ ग्रेड और मार्क्स देख के बनाया जाता है, वो सिस्टम को चेंज किया गया
कि बच्चे दियाँ टोटल एक्टिविटीज़, उसदियाँ कोकुलर एक्टिविटीज़, उसकी थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ਨੂੰ देख के रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने विच बच्चे का रोल होएगा, बच्चे के सहपाठियाँ हम जमातियाँ का रोल होएगा, तो टीचर का रोल होएगा। उहदे आइडिया के नाल जिहड़ा है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार होएगा। तो जिहड़ी वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है, वो 6th ग्रेड तो शुरू कर दी जाएगी। तो हर बच्चे की जिहड़ी नैचुरल स्किल आ उहनूं देखण लई, उहनूं लभण लई एक्सपर्ट बुलाए जाणगे। एक्सपर्ट हर बच्चे की स्किल मापणगे कि किहड़े बच्चे दे विच इंजीनियर डॉक्टर बनने की स्किल आ, किहड़े बच्चे च वकील मास्टर बनने की स्किल आ, किहड़े बच्चे च प्लंबर, इलैक्ट्रीशियन, बिल्डर, पेंटर, म्यूजिशियन, डायरैक्टर बनने की स्किल है। सो कुछ बैगलैस पीरीयड भी होएगा स्कूल दे विच, जिहदे च बच्चे अपनी अपनी स्किल दिखाउणगे, किताबां कापियां लैके स्कूल नहीं आउणगे। इस तरह जिहड़े आ वो एग्जाम जिवें 3rd 5th 8th के एग्जाम कोई अप्रोप्रीएट बॉडी लेगी, तो इस तरह 10th और 12th के एग्जाम बोर्ड लेगी। तो सब तो बड़ा जिहड़ा एक नवी इनोवेशन दी गई जिहड़ी मल्टी डिसिपलिनरी सबजैक्ट की, जिहड़ा स्ट्रीम सिस्टम नूं ईजी किया गया। पहला सिर्फ 4 स्ट्रीम से PCB जिन्हों असीं मैडिकल कहते से, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बियोलॉजी। उस तो बाद PCM नॉन मैडिकल, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ। उस तो बाद कॉमर्स, उस तो बाद ह्यूमैनिटी ਜਾਂ आर्ट्स। 4 स्ट्रीम से, पर एक स्ट्रीम वाला बच्चा दूजे सबजैक्ट नहीं पढ़ सकता सी। तो हुण मल्टी डिसिपलिनरी सबजैक्ट दे विच जिवें अमेरिका दे विच आ, कोई स्ट्रीम सिस्टम रिजर्व रूप च नहीं आ। सेम उसे पैटर्न ते कि सानू भारत दे विच जिहड़ा इह कीता गया कि फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकता, कैमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा हिस्टरी पढ़ सकता, बियोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा सोशोलॉजी पढ़ सकता। इस तरह जिहड़े आर्ट्स के बच्चे अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहते हो फिजिक्स पढ़ सकते। इस तरह कॉमर्स का बच्चा अगर म्यूजिक का सबजैक्ट पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता। अज बच्चे के पैशन और प्रोफैशन नूं इकट्ठा देखा गया कि अगर बच्चा कोई प्रोफैशन के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता, परंतु पैशन के तौर पर वो आर्टिस्ट, पेंटर बनना चाहता तो वह बन सकता। इस तरह कोई हिस्टरी पढ़ने वाला हिस्टोरीयन अगर बियोलॉजी इंटरस्ट रखता तो नाल दी नाल पढ़ सकता, वो कोई बाउंड्री नहीं होगी। इस तरह हायर एजुकेशन च बड़ियां तब्दीलियां की गई। जिहड़ी बैचलर डिग्री हुण तक 3 साल की सी, वो डिग्री नूं 4 साल की किया गया। तो उहदे जिहड़ी सब तो अच्छी गल की गई, पहला असीं जदों बैचलर डिग्री करते सी, अगर असीं फस्ट ईयर जां सैकेंड ईयर दे विच किसी घरेलू कारण, किसी अपने भविख की दिशा कारण अगर पढ़ाई छड्ड जांदे सी तो सानू वो साल साडे वेस्ट जांदे सी, 1 या 2 साल विद्यार्थी के साल वेस्ट जांदे सी। परंतु हुण इहदे च चेंज किया गया कि अगर बैचलर की 1 साल का कोर्स करके 1 साल लगा के कोई बच्चा पढ़ाई विचाले छड्डदा तो उसनूं सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल की पढ़ाई करके छड्डदा तो उसनूं डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल की पढ़ाई करता तो उसनूं डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल की पढ़ाई पूरी करता उसनूं बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च तो बाद मास्टर डिग्री केवल 1 साल की होगी, तो केवल बैचलर डिग्री के नाल मास्टर 2 साल की होगी। MPhil की कंडीशन खत्म हो गई, सिर्फ डायरैक्ट आप PhD कर सकेंगे। एजुकेशन के रिसर्च तो इनोवेशन से जोर दिता गया। उहदे लई जिहड़ी आ भारत सरकार ने नैशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाउण दा फैसला किया, जिहड़ी रिसर्च वर्क नूं पूरी तरह फंडिड करेगी, फंड देवेगी। इस तरह एजुकेशन कंट्रोल लई सिंगल रेगूलेटरी बॉडी, जिवें बहुत सारिया बॉडी UGC, AICT, AIU, NCBT, SCRT, NCRT सारिਆਂ ਨੂੰ हटा के एक सिंगल रेगूलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जिसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रखा जाएगा। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। तो भारत सरकार ने नाल ही फैसला किया कि सिक्ख्या ते जिहड़ा खर्च वधाया जाए। देश की GDP का हुण 6% सिक्ख्या ते खर्चा जाएगा। तो आफ्टर 12th जिहड़ी 4
ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਬੀਐਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਅ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। IIT ਤੇ IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੋਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਪਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫॉर ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਣਛੂਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।